पाकिस्तान सुपर लीग के 2021 के एडिशन का कल रात में इख्तिताम हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच के बाद। और हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में याद कराएं जिन्होंने अपनी एबिलिटी से या एक्सपेक्टेशन से बहुत कम परफॉर्म किया। तो आइए देखते हैं ये वो 5 प्लेयर्स जिन्होंने इस साल अपने फैंस को काफ़ी मायूस किया होगा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मोहम्मद आमिर का, जो कि नुमाइंदगी कर रहे थे कराची किंग्स की। उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था। वो रिटायरमेंट ले चुके हैं पाकिस्तान से, उनको नहीं खेलना अब नेशनल टीम से क्योंकि उनके इख्तलाफात हैं हेड कोच के साथ और बॉलिंग कोच के साथ। तो ये एक्सपेक्टेड था कि वो इस सीज़न में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और सेलेक्टर्स को मजबूर करेंगे कि उनसे रब्ता करें वापस से, और शायद वो टीम में वापस आना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस रही है इस साल इस सीज़न में वो बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। और आप ये चार्ट पे भी देख सकते हैं कि कितनी उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही है। अगर आप ये चार्ट पे देखें तो उन्होंने इस सीज़न में 11 मैचेस खेले, सिर्फ 5 विकेटें हासिल करी। उनकी जो एवरेज थी वो 69.80 की रही है, जबकि स्ट्राइक रेट जो थी वो 50 की रही है। अगर आप उनकी इकॉनमी देखें तो वो 8.38 की रही है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े और अबू धाबी में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो तो और भी बुरी रही है। उन्होंने 6 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट हासिल करी है और उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 130 की थी। इसी तरह से उनकी इकॉनमी जो थी वो तकरीबन 9 रन पर ओवर की थी। तो अगर आपका लीडिंग बॉलर इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगा तो आपकी टीम का कोई हाल नहीं है। और यही मसला हुआ कराची किंग्स के साथ, जो कि प्लेऑफ्स में पेशावर ज़ल्मी के हाथों हार खाकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ की। मोहम्मद हफीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ज़रूर ये लोग सोचेंगे कि इनके नंबर्स तो काफ़ी बेहतर हैं, तो हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और हम आपको बताते हैं कि हम इनके बारे में हमने इनको क्यों आइडेंटिफाई किया है इस लिस्ट में और इसकी वजह क्या है। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो मोहम्मद हफीज़ की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान सुपर लीग में वो इतनी बुरी नहीं रही। उन्होंने 10 मैचेस में 271 रन बनाए हैं और उनकी एवरेज जो थी वो 33.88 की थी। स्ट्राइक रेट जो थी वो 138 की थी, जबकि उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज भी बनाई हैं। लेकिन अगर आप उनकी परफॉर्मेंस अबू धाबी में देखेंगे, जहां पर लाहौर की टीम स्ट्रगल करती रही, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि उन्होंने अपने फैंस को और अपनी टीम को शदीद डिसअपॉइंट किया होगा, क्योंकि उन्होंने 6 मैचों में सिर्फ 90 रन बनाए 15 की एवरेज से, और उनकी स्ट्राइक रेट जो थी वो 100 से भी कम हो गई। मोहम्मद हफीज़ की अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस रहीं आने वाले मैचेस में तो उनकी जगह जो है वो पाकिस्तान की टीम में भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, जिसमें शुएब मलिक आते हैं, इफ्तिखार अहमद आते हैं, आसिफ अली आते हैं, खुशदिल शाह आते हैं। तो अगर मोहम्मद हफीज़ अपनी पुरानी वाली फॉर्म पर वापस नहीं आए तो वो शायद अपनी जगह को खैरबाद कह सकते हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम में आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं मोहम्मद नवाज़ की, जो कि खेलते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। ये जब हमने इनके बारे में शुरू में सुना था पहले सीज़न में, तो ये जो है इनके बारे में मशहूर था कि ये एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं और थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग भी करा लेते हैं। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 6 सीजन्स ये सरफराज अहमद के बाद सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में। इन्होंने 50 से ज़्यादा दफ़ा नुमाइंदगी करी है कोयटा की, लेकिन इस सीज़न में इनकी परफॉर्मेंसेज बहुत ही बुरी रही हैं। हमने ये चार्ट निकाला है, अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि ना इनसे बैटिंग हो सकी और ना ही इनसे बॉलिंग हो सकी। तो आइए देखते हैं कि इनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है सीज़न में। इन्होंने 9 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 109 रन बनाए हैं, एवरेज जो है इनकी 15 की रही है, जबकि स्ट्राइक रेट जो है वो 123 की रही है। अगर आप इनकी बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने 9 मैचेस में सिर्फ 6 विकेटें हासिल करी हैं, एवरेज जो है वो इनकी 32 की रही है, जबकि स्ट्राइक रेट जो है वो 26 की रही है। अगर आप अबू धाबी चले जाएं तो इनकी बैटिंग फॉर्म तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई वहाँ पर। इन्होंने 4 मैचेस में सिर्फ 20 रन बनाए 5 ही एवरेज से, जबकि इनकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर रही वहाँ पर और उन्होंने 6 में से 5 विकेटें अबू धाबी में हासिल करी। तो इससे ये पता लगता है कि ना मोहम्मद नवाज़ से बॉलिंग हो रही है और ना ही उनसे बैटिंग हो रही है। और इसीलिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आने वाले सीज़न में शायद सरफराज अहमद को ये सोचना पड़ेगा कि क्या मोहम्मद नवाज़ अब कोयटा ग्लैडिएटर्स में जगह बनाने के काबिल हैं भी या नहीं, या शायद उनको अब आगे देखना पड़ेगा किसी और ऑलराउंडर की तरफ। क्योंकि अगर मोहम्मद नवाज़ ने एक ऑलराउंडर की जगह घेरी हुई है तो ये तो बिल्कुल वो नंबर्स नहीं है जो कि आप एक वेटरन ऑलराउंडर से जो कि 6 सीज़न से खेलता आ रहा है उनसे एक्सपेक्ट करते हो। चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं हुसैन तलत की, जो कि खेलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। वो भी एक बहुत ही सीजन कैंपेनर हैं, पाकिस्तान के लिए भी पहले खेल चुके हैं और काफ़ी अरसे से इसी फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक हैं। लेकिन अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस भी देखें तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं इस सीज़न में। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस का मयार क्या रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने जो है वो 11 मैचेस खेले हैं इस सीज़न में, उन्होंने सिर्फ 155 रन बनाए हैं 22 की एवरेज से और उनकी स्ट्राइक रेट रही है 104.73 की। इसी तरह अगर आप अबू धाबी में देखें तो उनकी परफॉर्मेंस और बुरी रही है। उन्होंने 7 मैचों में 81 रन बनाए हैं 20 की एवरेज से
और उनकी स्ट्राइक रेट रही है 91 की। अगर आपका ये रिकॉर्ड रहा है तो मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसे किसी भी T20 टीम में अपनी जगह बना सकते हैं या जगह बनाकर रख सकते हैं आने वाले मैचेस में। तो अगर उनकी दोस्ती वोस्ती नहीं है शादाब खान से और हसन अली से, तो उनकी बिल्कुल इस जगह नहीं बनती इस टीम में, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर प्लेयर है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में और शायद उनको ज़रूर जगह मिलनी चाहिए अगले आने वाले सीज़न में। आखिरी प्लेयर हम जिसके बारे में बात करेंगे जिन्होंने शायद काफ़ी डिसअपॉइंट किया, एटलीस्ट मुझे खास तौर पर, उनका नाम है आज़म खान। ये खेलते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से और अभी अभी ये पाकिस्तान की टीम में भी सेलेक्ट हुए हैं। इनके बारे में बहुत तारीफ़ें की जाती हैं और मैंने उनको खुद खेलते हुए देखा भी है। बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन इस सीज़न में उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत बुरी रही हैं और इसकी वजह यह है कि क्योंकि वो क्वेटा की तरफ से खेल रहे थे तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मिडिल ऑर्डर में आकर एक अच्छे फिनिशर का किरदार अदा करने की, लेकिन उन्होंने पूरा सीज़न बिल्कुल नहीं करके दिखाया और इसी वजह से क्वेटा बहुत स्ट्रगल करती रही और इसी वजह से सरफराज अहमद बहुत स्ट्रगल करते रहे क्योंकि उनका किसी ने साथ नहीं दिया बैटिंग ऑर्डर में। अगर आप उनके नंबर्स देखें तो बहुत ही एवरेज नंबर्स हैं सीज़न में। आज़म खान ने जो है वो 10 मैचेस पूरे खेले हैं क्वेटा की तरफ से, सिर्फ 174 रन बनाए हैं 17.4 की एवरेज से और 133 की स्ट्राइक रेट रही है। अगर आप अबू धाबी में देखें तो उनका रिकॉर्ड और भी बुरा है। उन्होंने सिर्फ 5 मैचेस में 76 रन बनाए हैं 15 की एवरेज से और उनकी स्ट्राइक रेट रही है 122 की। तो अगर आपके ये नंबर्स हैं तो आपको जो है वो पाकिस्तान की टीम में आने के बाद भी मुश्किलात का सामना हो सकता है, क्योंकि लोग ज़रूर सवाल करेंगे कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस के ऊपर आपको कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। हालांकि उनके अंदर एक एबिलिटी है छक्के मारने की लोअर डाउन दी ऑर्डर, लेकिन अब क्योंकि शोएब मकसूद आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आज़म खान के ऊपर प्रेशर होगा और उनको जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करना होगा, क्योंकि एज अ फील्डर वो बहुत बुरे हैं। उनको जो है वो फील्डिंग बिल्कुल सही नहीं आती और उनकी फिटनेस के ऊपर अभी भी बहुत सवालात हैं। तो अगर उन्हें अपनी पाकिस्तान की टीम में जगह बरकरार रखनी है तो उन्हें अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी होगी।